हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो येस्टरडे हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 की रिवीजन को, और आज हम चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज यूनिट 2 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखिए, यूनिट 1 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट यूनिट 2 हमारे लिए और भी ए प्लस कैटेगरी का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम द यूनिट 2। ठीक है, तो ओके, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम प्रोडक्शन, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम कंजम्पशन पैटर्न देख के चलते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, दूसरी चीज और क्या होता है, किस तरीके से चीजें प्रोड्यूस होंगी, किस तरीके से चीजें बनेंगी, हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हेन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड, किसके लिए प्रोड्यूस होएंगी, दैट इज ऑल इकोनॉमिक सिस्टम। सो द वे अ कंट्री डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. Sum total of all the arrangement for production and distribution of the goods and services in a society is known as what? Economic system. Think of India as a huge family. ठीक है, somebody, ये हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सबको someone has to decide कि क्या खाना बनाना है। घर पे भी ऐसे ही होता है ना? हाउ टू कुक, किसको कितना मिलना चाहिए, कितना सेविंग करके चलेंगे, सेम हैपेंस इन द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे हमारे घर पे होता है कि क्या बनेगा आज, कैसे बनेगा, किस तरीके से कितना किसको मिलना चाहिए, वो हम और कितना हमें कल के लिए बचा के रखना है, वैसे ही सिमिलरली इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। सपोज I'll give you rupees 100 and tell you to buy an iPhone, BMW, bungalow and a foreign trip. Possible? मैम, जब हम कमाना शुरू हो जाएंगे उसके बाद तो पॉसिबल, बट अभी उसके मतलब देखो, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। वॉलेट में इतने पैसे हैं? द आंसर इज नो। तो वॉलेट भी क्या बोलेगा, बेटा औकात में रहो। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड स्कार्सिटी, दैट इज शॉर्टेज। तो रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। इसीलिए हर इकोनॉमी को 4 सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ता है। यही ट्रुथ है इकोनॉमिक्स का। हर सिंगल इकोनॉमी को, वर्ल्ड को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। सारी की सारी वांट्स क्या रहती है? अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेस क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब काउंटेबल। लिटरल मीनिंग क्या होता है? काउंटेबल। बट फाइनाइट मतलब बहुत रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। एंड उस लिमिटेड रिसोर्सेज के क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। एंड हमें इनमें से क्या करना पड़ता है? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे या फिर मेल कर सकते हो मुझे। ओके, परफेक्ट। सो 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंट्री इज रिच और पुअर, इट मस्ट सॉल्व दिस 4 चैलेंजेस। देखो, सबसे पहली बात है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सो हर चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो हर इकोनॉमिक सिस्टम को, हर इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के साथ डील करना पड़ता है, जो कि वांट्स के साथ रिलेटेड होती है। और डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजन बनाकर रखें। ठीक है, फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजन बना के रखे। ये आपने कुछ अपना सस्टेनेबल ग्रोथ कुछ पढ़ा था? हाँ मैम, कुछ तो पढ़ा था। कुछ 9th 10th में इकोनॉमिक्स में कुछ तो पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा हो सकता है ना? सो दैट इज सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना और किसके, व्हाट क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कौन से गुड्स क्रिएट करे और किस क्वांटिटी में करे। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना पड़ता है, हमें कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जाना चाहिए, हमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्टूडेंट्स के लिए गुड्स, परफ्यूम्स, क्लोथ्स,
क्या हमें ये गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर क्या हमें बिजनेसमैन के लिए उनकी मशीनरीज और उनकी फैक्ट्रीज पे जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी वर डिस्कसिंग विद आवर क्लाइंट कि गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जब उनको टुकड़ा काटना होता है ना, तो वो एक एस्टिमेट से काटते हैं. ठीक है, तो ही वॉज थिंकिंग कि मैं क्यों ना एक ऐसी मशीनरी निकालूं जिसमें वो टुकड़े का पीस रखे और एग्जैक्ट, सपोजिटली समबडी वांट्स 6.70, तो वो 6.70 का ही काटे. तो दैट मशीनरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, है ना. तो वो किसके लिए प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा था, वो बिजनेसमैन के लिए प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करने की बात कर रहा था, लाइक मशीनरी एंड द फैक्ट्रीज. शुड बी फोकस ऑन द सिविल गुड्स, डिफेंस गुड्स, क्या हमें इकोनॉमी है तो उसमें कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, राइफल्स की, डिफेंस के सिस्टम की, ये हमें सोचकर चलना पड़ता है. देन कम्स हाउ टू प्रोड्यूस. तो किस तरीके से प्रोडक्शन करनी चाहिए, तो के दो तरीके हैं, या तो यू कैन यूज कैपिटल या तो यू कैन यूज लेबर. So this is purely technical and cost based decision focusing on combination of inputs. Input क्या होते हैं? Input is raw material. ऐसी चीजें जो कि हेल्प करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने की. मैम ये क्या है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स? इंटरमीडिएट मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने छोड़ो, जब कोई शर्ट बननी होती है तो उसके लिए कपड़ा यानी कि क्लोथ, बटन्स, है ना, डाई वाई की चीजें, वो सारी क्या होती हैं, रॉ मटेरियल होती हैं. फिर वो टेलर साहब आते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं मैजिक अपना, मतलब ऑब्वियसली सिलते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ कंप्लीट शर्ट. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए ड्राइंग कर दी है. चलो, तो ही इज गुड एट, आय हाय. सो उन्होंने क्या कर दी, शर्ट बना दी. तो दिस शर्ट इज व्हाट, फाइनल गुड. दिस इज शर्ट विद वॉज व्हाट, फाइनल गुड. ठीक है, तो हमें क्या टेलर मेड शर्ट्स बनानी चाहिए, मशीन मेड बनानी चाहिए, डाइंग कैसे होनी चाहिए, मैनुअली डाइंग करनी चाहिए या फिर हमें मशीन में ही डाइंग करवा देनी चाहिए. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉस्ट बेस्ड डिसीजन, क्या सस्ता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, और ये टेक्निकल डिसीजन है. लेबर इंटेंसिव मतलब यूजेस रिलेटिवली मोर लेबर एंड लेस कैपिटल. हम यहाँ पर लेबर इंटेंसिव में ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करते हैं और लेस कैपिटल को यूज करते हैं. इट एब्जॉर्ब एक्सेस पॉपुलेशन बट कैन लिमिट प्रोडक्शन स्पीड. बट अब इससे होगा क्या कि पॉपुलेशन को एक तरीके से जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बट कैन लिमिट द प्रोडक्शन स्पीड. एक लेबर है ना, वो जितने प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ रोटी मशीन, चपाती मशीन, है ना. एक बंदा 1 मिनट में 20 रोटी नहीं बना सकता, बट एक मशीन रोटी बेलने वाली वो बना सकती है. तो ऑब्वियसली विद ह्यूमंस की एक स्पीड होती है, फिक्स स्पीड होती है, बट मशीन्स कैन प्रोड्यूस मोर, राइट, उनकी प्रोडक्शन स्पीड ज्यादा होती है. Similarly, we have something called capital intensive, uses relatively more machinery, automation, less labor. तो यहाँ पर ज़्यादा मशीनरी होती है, ऑटोमेशन ज़्यादा होती है, लेबर कम लगती है, हाई एफिशिएंसी होती है. देखो मतलब क्योंकि कंप्यूटर पे जो काम होते हैं उसमें ह्यूमन एरर्स होने कम होते हैं. सिमिलरली कोई भी मशीनरी पे अगर ह्यूमंस की इंटरवेंशन कम है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़िया, थिंक अबाउट अ मूर्ति, आइडल्स जो जिनकी अगर मशीन से बनी होती है ना, तो उनकी बहुत बारीकी से चीज़ों को बनाया जाता है. उनकी आंखें, उनके नोज, उनके लिप्स, उनकी बॉडी बहुत तरीके से बनती है. बट अगर वही ह्यूमन लेबर करते हैं, अनटिल अनलेस दे आर वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, वो हाथ की कलाकारी आने में टाइम लगता है. सिमिलरली लेस लेबर के साथ हाई एफिशिएंसी जो है वो अचीव होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में, और इसमें हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगती है.
फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए कैसे गुड्स और सर्विसेज हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये डिसाइड करता है, एड्रेस करता है नेशनल प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन्स जो हैं के बीच में जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस होता है, कहाँ हमारे तक पहुंचता है। सिमिलरली मतलब सपोजिटली मैं यहाँ पे अलीगढ़ में बैठ के शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं अलीगढ़ में बैठ के आपके लिए कोचिंग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आप देखने वाले तेलंगाना के भी बच्चे हैं, देखने वाले अरुणाचल प्रदेश के भी हैं, देखने वाले यू नो पंजाब के भी हैं, देखने वाले हरियाणा के भी हैं। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, है ना। सो नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कहीं प्रोड्यूस कहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट कहीं होता है, कंज्यूम कहीं और होता है। सो शुड गुड्स, अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होनी चाहिए, क्या हमें रिच गुड्स को रिच के लिए गुड्स बनाने चाहिए, क्या हमें पुअर के लिए गुड्स बनाने चाहिए, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या हम वेलफेयर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें। कल मैंने पढ़ाया था वेलफेयर कि अच्छा बताओ मुझे, वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? आई विल गिव यू द ऑप्शन, एडम स्मिथ या फिर मार्शल या फिर लायनल रॉबिन्स। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए एंड आई विल राइट इट, इज दिस करेक्ट और नॉट। परफेक्ट, ठीक है, आपको लिखना है एडम स्मिथ ने किसकी डिफाइन दी है, मार्शल ने किसकी डिफाइन दी है, लायनल रॉबिन्स ने किसकी डिफाइन दी है। बेस्ड ऑन हु एज बाइंग द कैपेसिटी टू पे फॉर देम और द परचेजिंग पावर, जिनके पास परचेजिंग पावर है यानी कि पुअर सॉरी रिच, उनके लिए प्रोड्यूस करें, या फिर हम वेलफेयर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें यानी कि पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें। और क्या प्रोविजन हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए रखनी चाहिए। इकोनॉमी जो है आज के आज 100% कंज्यूम नहीं करती है, इट मस्ट डेडिकेट पोर्शन ऑफ करंट कैपेसिटी टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर इकोनॉमी एक्सपैंड्स टू सपोर्ट द फ्यूचर जनरेशन। तो हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेन फोकस्ड रहना चाहिए ताकि आगे वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो जो है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा होना चाहिए, सारा का सारा हम जनरेशन को नहीं यूटिलाइज करके चलना। तो कितनी प्रोविजन बनाई जाए फ्यूचर के लिए। ओके, डन, perfect. So now let's study. अब there are 3 types of economies. Number 1 is capitalism और इसे हम बोलते हैं free market और laissez-faire state. Socialism command controlled और centrally planned. Then we have something called mixed economy. Capitalism का क्या मतलब होता है? Capitalism का मतलब होता है सारे के सारे resources जो है वो private individuals प्रॉफिट मोटिव के लिए होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट कैन नॉट कम एंड से दिस प्रॉपर्टी इज माइन, मुझे वापस दे दो। नो, यू ओन द प्राइवेट राइट, आपके पास पूरा पूरा राइट है अपने पास रखने का, अपने पास रिटेन करने का, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, राइट। नोबडी कैन कम टू योर हाउस एंड स्टे विदाउट योर परमिशन। सिमिलरली इफ यू हैव मोबाइल फोन, तो आपका फोन आपकी प्रॉपर्टी है, खुद की पर्सनल, ठीक है, दैट इज कैपिटलिज्म। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास लैंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ वहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर भी हो सकता है, मेरा ऑफिस भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऑप्शन, बिकॉज इट्स माय प्रॉपर्टी, इट्स माय राइट, मेरी मैं डिसाइड करूंगी कि मैं उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। सिमिलरली आपकी प्रॉपर्टी है, आपका हक बनता है, जैसे जैसे भी है आप अपने प्राइजेस डिसाइड करो, सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे, यू विल बी योर रियल ऑनर। परफेक्ट, दैट इज कवर्ड इन द कैपिटलिज्म इकोनॉमी। जैसे इसकी एग्जांपल है यूएसए, यूके, हांगकांग एक्सेट्रा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉफिट मोटिव की वजह से आप कैपिटलिस्टिक मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सबसे बड़ा फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉफिट मोटिव। यू हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट, फ्रीडम है चॉइस करने का, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हम आगे इसको इन डिटेल पढ़ के चलेंगे, ठीक है। और एक वर्ड है लेजिस फेयर, और जैसे हम बोलते हैं फ्री मार्केट, ये भी हम आगे पढ़ के चलेंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। गवर्नमेंट
मतलब कोई रोल नहीं होता, ठीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कंपटीशन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट मिनिमाइज। हम क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं, आप अगर कुछ भी प्रोडक्शन करोगे तो व्हाट डू यू वांट, आप वेस्टेज चाहोगे या कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, है ना। और आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट इस तरीके से करोगे दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। सिमिलरली अगर हम अभी बात करें, अभी हमने पढ़ा था कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है किंग और अ रूलर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर क्या होता है, किंग ऑफ द मार्केट होता है। प्रोड्यूसर्स डू नॉट डिसाइड, प्रोड्यूसर्स नहीं डिसाइड करते हैं क्या उनको प्रोड्यूस करना है क्या नहीं। अल्टीमेटली कंज्यूमर की प्रेफरेंस ही प्रोडक्शन को डिक्टेट करती है, मतलब जो कंज्यूमर प्रेफर करेंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर, हम उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। हाउ इट वर्क्स, एवरी टाइम एक कंज्यूमर जब भी बाय करता है प्रोडक्ट, दे आर कास्टिंग द डॉलर वोट और द रुपी वोट, मतलब कहने का मतलब है वो उतना पैसा उस पर स्पेंड करके चलता है। इफ कंज्यूमर स्टॉप बाइंग अ प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर गोज आउट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैगी आप लोग कंज्यूम ही ना करते तो क्या और लॉट बनते? द आंसर इज नो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड हुई, इसीलिए और प्रोडक्शन हुई। देयरफॉर प्रोडक्शन कैपिटल शिफ्ट्स एंटायरली टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही जो है प्रोडक्शन होती है, दैट इज कवर्ड इन द कैपिटलिज्म। क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो पैसा किसको मिलेगा? पैसा मतलब यानी कि रेवेन्यू किसको मिलेगा? रेवेन्यू एक फर्म को ही तो मिलने वाला है, एक बिजनेस को ही तो मिलने वाला है। अगर रेवेन्यू मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू प्रॉफिट। Perfect. So consumer sovereignty is core characteristics of capitalism and is completely absent in the socialism. तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी कहाँ पे फोकस्ड होती है? कैपिटलिज्म में फोकस्ड होती है, और सोशलिज्म में ये चीज नहीं होती, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं। देन वी हैव रेड द वर्ड लेजिस फेयर, दैट इज कैपिटलिज्म। सो इट लेजिस फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है लीव अस अलोन, लेट इट बी, ठीक है। मतलब हम कर लेंगे, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर। सो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेयर एब्सोल्यूट जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द बिजनेस एक्टिविटी, द मार्केट ऑपरेट्स कंप्लीटली फ्रीली। मार्केट फ्रीली ऑपरेट करके चलती है, देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डज नॉट सेट द प्राइस सीलिंग, गवर्नमेंट कोई प्राइस नहीं डिसाइड करती है। सीलिंग क्या होती है, ऊपर या नीचे? ऊपर, मतलब गवर्नमेंट कोई भी मैक्सिमम प्राइस सेट नहीं करती है। does not dictate what to produce and does not levy heavy regulatory taxes. ना गवर्नमेंट टैक्सेस हैवी टैक्सेस लगाती है। The economy runs entirely on Adam Smith concept of invisible hand automatic market forces of demand and supply. तो किन्होंने, एडम स्मिथ being the father of economics, उन्होंने बोला कि इकोनॉमी किसके हैंड, मतलब इनविजिबल हैंड, मतलब अपने आप ना आप डिमांड देख पा रहे हो ना आप सप्लाई देख पा रहे हो, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ऑटोमेटिकली प्राइस को सेट करके चलते हैं। ये डिमांड का कर्व, ये सप्लाई का कर्व, जिस भी पॉइंट पे ये मिल जाते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज द प्राइस बीइंग सेट। परफेक्ट। सो लेजिस फेयर का मतलब है हम खुद कर लेंगे, दैट इज फ्री इकोनॉमी, जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस को डिसाइड करके चलते हैं। Okay, so what are the merits of the you know कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कि कंज्यूमर को बहुत सारी गुड्स मिलती हैं एट लो प्राइसेस, क्योंकि अगर प्राइस लो होगा तभी लोग डिमांड करेंगे, राइट। और जिससे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग रिसोर्सेज एलोकेटेड प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस एलोकेटेड बाय प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को सेट करके चलते हैं। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ओके, ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट मिलता है अगर आप सही डिसीजन लेके चलते हो। एंटरप्राइज, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है तो इट एनकरेजेस द एंटरप्राइज, इट एनकरेजेस द बिजनेस एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, लोग और बिजनेस लेते हैं, अब लोग और रिस्क लेते हैं ताकि और बिजनेस करें और प्रॉफिट कमाए। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स? इनइक्वालिटी होती है यहाँ पर, कहाँ किसके लिए प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस नहीं करना है। प्रॉपर्टी राइट्स को के ऊपर
मेन फोकस्ड होता है, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जाता है, अपने फायदे के लिए लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, रिसोर्सेज को मिस एलोकेशन भी हो जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वेस्ट होते हैं, बहुत सारा जो खर्चा है वो एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड हो जाता है। नाउ हाउ इट सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखवाई थी, दैट इज LIT इज लेबर इंटेंसिव एंड CIT इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स, हमने पहले ही पढ़ लिया था। प्रोड्यूसर सिर्फ वही आइटम मैन्युफैक्चर करेंगे जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे और कंज्यूमर जो विलिंग है पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैगी की बहुत सारी डिमांड है क्योंकि मैगी की बहुत सारी प्रोडक्शन है क्योंकि कंज्यूमर ने डिमांड करी। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव गुड्स होनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हो, जो भी चीपर है वो हम यूज करके चलेंगे। सो द मार्केट फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू चूज whether whichever the technique is cheaper to minimize the cost and maximize the profit, जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगेगी और हमारे कॉस्ट कम लगने से क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें वही गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर whom to produce, higher the income, higher buying capacity and higher the demand for the goods, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे, उतनी ज्यादा हम डिमांड करेंगे, सिमिलरली हायर डिमांड फॉर द गुड्स, goods flows to those having the buyer capacity, higher income leads to higher purchasing level। देखो जो पुअर हैं उनके लिए अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे सपोजिटली, तो हमें लो प्रॉफिट वाले गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी कि कम इनकम वाले गुड्स को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कम इनकम में मार्जिन भी क्या रहता है, कम रहता है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। बट हम अगर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए जिनमें हाई परचेजिंग पावर होती है, तो उन गुड्स में ऑब्वियसली मार्जिन भी क्या रहता है, हायर रहता है। सिमिलरली कहते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्रोविजन कैसे बनाए, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो इसका मतलब है मोर सेविंग, अगर बैंक्स में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई ऑफर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने पास पैसा रखने के बजाय बैंक्स में पैसा जमा करवा के आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मोर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मतलब मोर इन्वेस्टमेंट, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करके भी चलेंगे। हाई इंटरेस्ट रेट इंसेंटिव इंडिविजुअल टू सेव वाइल एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मोटिवेट बिजनेस टू इन्वेस्ट, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स अगर हाई इंटरेस्ट रेट बैंक्स वाले ऑफर करके चलेंगे तो हमारी मेन कोशिश होगी कि हम सेविंग करें, और अगर बिजनेस वाले को हाई प्रॉफिट चाहिए, अगर अगर हाई प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, ज्यादा बिजनेस करेगा, बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके चलेगा, ठीक है। सो हमने लेजिस फेयर स्टेट में एडम स्मिथ का रेफरेंस देख लिया, सोशलिज्म और द कमांड और द कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थे, ठीक है, 1848 के। उन्होंने बोला कि सोशलिस्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशलिज्म इकोनॉमी के, ऐसी इकोनॉमी जिसमें ऑनरशिप किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है, कलेक्टिव ऑनरशिप रहती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज रोल, ओके। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, कंज्यूमर की चॉइस एब्सेंट है, ये हमने पहले पढ़ लिया कि ये कंज्यूमर चॉइस जो है वो कहाँ देखी जाती है, कैपिटलिज्म में ही देखी जाती है, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का करना मेन सेंट्रल फोकस होता है, और प्राइजेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करके चलती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ही क्या कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है। सो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है तो कोई भी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, वो कुछ में कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं करेगी, जो हमने देखा कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसका डीमेरिट यही था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी जो है वो अनएम्प्लॉयड मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयड जीरो कर दे, है ना। सो बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो है वो एलिमिनेट होते हैं,
कोई भी क्लास वॉर नहीं होती, यानी कि रिच पुअर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, राइट टू वर्क है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है गवर्नमेंट दे के चलती है, लेबरर्स ऑन कंज्यूमर्स के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, CONS मीन्स कंज्यूमर्स, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल डिफेंस की आइटम्स के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। डिमेरिट्स, ब्यूरोक्रेसी रहती है, रेड टेपिज्म रहता है, करप्शन रहती है, फेवरेटिज्म रहती है। सो रेड टेपिज्म अभी हम पढ़ते हैं, नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, गवर्नमेंट ने एक फिक्स अपना क्राइटेरिया रखा है, उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट देके चलती है, और कोई भी इंसेंटिव प्रॉफिट नहीं देती है, बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारा पोटेंशियल होता है प्रॉफिट का, ठीक है। सो स्टेट मोनोपोली रहती है, जो कि मतलब स्टेट के पास मोनोपोली रहती है, मोनोपोली क्या होती है, एक उसी के पास पावर है, कोई भी चॉइस करने की फ्रीडम किसी को नहीं दी जाती है, एफिशिएंसी कम रहती है क्योंकि मेजॉरिटी में दे आर बेस्ड ऑन करप्शन, ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकेबल, दिस इकोनॉमी इज अ मिथ, ओके। मतलब ये इकोनॉमी सिर्फ आइडियाज में, सिर्फ ख्याली ख्याली है, कुछ भी इसका प्रैक्टिकलिटी में महत्वता नहीं है। और ये कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट, हाउ, फॉर होम ग्रोथ, आर सॉल्व्ड इंटायरली बाय सेंट्रलाइज्ड कमांड यूनिट कॉल्ड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। डिसीजंस आर मेड सोशियो इकोनॉमिक रादर देन द प्रॉफिट सिग्नल्स, मतलब लोगों के बारे में सोच के चलते हैं और वैसे नहीं है। आई टोल्ड यू विद माई नोट्स यू कैन स्कोर 80+ मार्क्स, These notes are enough to cover, ठीक है, बस आपको इसी के ऊपर फोकस करके चलना है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म, मतलब ज्यादा खर्चा एडवर्टीजमेंट पे भी नहीं लगाएंगे इतना खर्चा, और सोशलिज्म में क्या था, नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटलिज्म में क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोनों का मिक्स बैलेंस होगा। बाकी मैरिट्स जो है कैपिटलिज्म के लिए जाएंगे, सोशलिज्म के भी मैरिट्स लिए जाएंगे, और उनको कंबाइन करके एक इकोनॉमी बनाई, दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। सो देयर आर 3 सेक्टर्स, इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क करती है, प्राइवेट भी वर्क करती है, पब्लिक भी वर्क करती है, कंबाइंड भी वर्क करती है। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स फिर भी दिए गए हैं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, रैपिड डेवलपमेंट है, इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है। डिसएडवांटेज है कि जो भी कंपटीशन है वो लेजिस्लेशंस अवॉइड करके चलती हैं। डिमेरिट्स, सो मिक्स्ड इकोनॉमी गोल्डन पाथ नहीं है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोल जो है वो स्टेट पे ऊपर एक ग्रोथ को कंस्ट्रेंट कर देता है, ग्रोथ को रिमूव कर देता है, ग्रोथ को कम कर देता है। देखो फॉर एग्जांपल GST लगना, सब चीजें ऑनलाइन होना, बहुत से बिजनेस इस चीज से टेम्पर हो रहे हैं, बहुत से बिजनेस इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें काम ही नहीं करने दे रही, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, इतने सारे रेगुलेशंस आ चुके हैं, है ना, बहुत सारे डिलेज और अनड्यू डिलेज हैं, एफिशिएंसी है, अभी भी करप्शन तो है ही, पुअर परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग गुड बट पब्लिक सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, उनकी पुअर परफॉर्मेंस है। हाउ इट सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम, इट यूजेस मिक्स ऑफ बोथ प्राइस मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। सेंट्रल प्लानिंग इज नथिंग बट द गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे डुअल फ्रेमवर्क चलता है, प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स फ्रीली इन कंज्यूमर गुड्स व्हाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच के चलती है, पब्लिक गुड्स के बारे में सोचती है, सड़कें बनाने के बारे में सोचती है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करके चलती है, सब्सिडाइज करती है एसेंशियल गुड्स पूरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ना। ये समरी है, ठीक है। यहाँ पे एडम स्मिथ जी आए, यहाँ पे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स आए, जिनको हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, 1848 में। यहाँ पे बेस्ट मार्केट फ्रीडम और गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पर दोनों ही कंबाइन में काम करके चल रहे हैं। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, यहाँ पे दोनों को ध्यान दिया जाता है। कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी आती है, यहाँ पे कोई कंज्यूमर की चॉइस नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइस भी है, प्लस स्टेट भी रेगुलेट करती है एसेंशियल गुड्स लाइक व्हीट एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो हेल्प करती हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्राइजेस एडमिनिस्टर करती है, मतलब खुद देखती है, खुद फिक्स करती है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर,
जब बढ़ता है या कम होता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ठीक है, ताकि उसको स्टेबल किया जा सके। ड्यूअल मैकेनिज्म मार्केट फोर्सेस, बट गवर्नमेंट ऑल्सो सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस निकालते हैं। फ्लोर प्राइस किसके लिए होता है? कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, सीलिंग इतना मैक्सिमम प्राइस तो आपको देकर चलना ही चलना है। सो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड लेबर के प्राइसेस के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग यूज करके चलती है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई रहता है, कॉस्ट बहुत लो रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास ही मोनोपोली जो है वो रहती है। कंपटीशन जो है वो प्रिवेंट करता है, कोई भी मोनोपोली, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगी। यहाँ पे की मैरिट्स क्या है? डायनामिक सेल्फ, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा वही वाली समरी है, ठीक है। एक आया था रेड टेपिज्म, जो कि किस इकोनॉमी में होता है? सोशलिज्म इकोनॉमी में होता है, और मिक्स्ड डेमेरिट्स है, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का एक्सेस, गवर्नमेंट का पेपर वर्क होता है गवर्नमेंट के काम में। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ठीक करवाने जाते हैं तो उसमें इतना काम लग जाता है, उसमें मतलब इतना प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होती है? डिले होती है। एंड दिस फिनिशेज अवर चैप्टर। फाइन। सो हमने 30 मिनट्स में यूनिट 2 को कंप्लीट किया है। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका अभी के लिए मोटिव सिर्फ सीए क्लियर करना होना चाहिए, सब चीजें बाकी सेकेंडरी है बेटा। एक अपना करियर सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है, इसके ऊपर ही फोकस करके चलिए, ठीक है। इफ मैंने ये आपके लिए समझने के लिए किया था, अगर टुमारो, कल अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन सी आपको शर्ट पहननी चाहिए, तो आप पसंद करोगे? द आंसर इज नो, आप नहीं पसंद करोगे। तो इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डोंट वांट सोशलिज्म, आप कंप्लीट सोशलिज्म नहीं चाहते हो, ठीक है। अगर टुमारो देयर विल बी नो गवर्नमेंट एट ऑल, तो आप तो बड़े खुश होगे, बट सड़कें कौन बनाएगा? नो वन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ठीक है। और कोई भी अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो, कोई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना हो, नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वुड बी देयर, लेबर का कोई सोचने के लिए ही ना हो, कंज्यूमर्स का कोई सोचने के लिए ही ना हो, है ना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन योर बिजनेस स्टडी चैप्टर, तो उसमें वो एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। तो आपको पसंद आएगा अगर कोई कोई आपके ऊपर कोई है ही नहीं, कोर्ट्स ही नहीं होंगी जो आपका डिसीजन फेयर में ले सकती हैं, तो यू विल नॉट लाइक इट। इट मीन्स यू डोंट लाइक complete capitalism. That's why India follows the mixed economy, because too much freedom creates problems, too much control creates problem, right? So balance is the best policy. Now this finishes. If you like it, please do give me feedback for the same, right? And we will study for the next chapter tomorrow. Thank you so much. Goodbye. Take care.